दोस्तों, ये वही शख्स है जिसने पादरी के साथ चर्च में घुसकर किस तरह बदतमीजी की थी। आपने देखा था किस तरह से आंखें निकाल निकाल कर इंग्लिश में सुना रहा था, या टेल मी इस तरह की बातें कह रहा था। वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। अब ये शख्स जंगल में छिपा हुआ है। जी हाँ, सुनिए जरा पहले ये क्या कुछ कह रहा है। जंगल में घूमना पड़ रहा है। क्यों? हिंदुत्व के लिए बात किया था मैंने। पागल हूं ना। कभी कभी लगता है कि साला मैं, वो सी होता है ना, मैं सी हूं, साधु नहीं। क्योंकि साला मैं उड़ता हुआ तीर अपने पिछवाड़े में लेके घूम रहा हूं। उड़ता हुआ तीर क्या? हिंदुत्व। इंडिया में हिंदुत्व उड़ता हुआ तीर ही है। मैं वही उड़ता हुआ तीर को कमान में डाल के फिर चलाना चाहता हूं अपने दुश्मनों की तरफ। ये देखो, जंगल ही जंगल। बहुत ही कम लोगों को नसीब होता है इस 2026 में, जब कंक्रीट सिटी चारों तरफ है, वहां वो जंगल में बिता सके कुछ पल। चारों तरफ जंगल ही जंगल। मुझे ना कभी कभी लगता है कि ये जंगल मेरे जैसा जानवर के लिए बना हुआ है। इंसान लोग अपने शहर में तो मुझे रहने नहीं देते ना। दोस्तों, आपको याद होगा ये बांग्लादेशी नागरिक जो इस समय फरार है। जानकारी के मुताबिक ये शख्स भारत के कई इलाके में रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। दोस्तों, वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। 24 दिसंबर का क्रिसमस डे से पहले किस तरीके से वो डरा रहा था पादरी को, और एक महिला के साथ कैसे बदतमीजी कर रहा था और कैसी बात कर रहा था। ईसाई धर्म को निशाना बनाकर भड़काऊ कंटेंट बनाया और इंस्टाग्राम पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक और अपमानजनक रील्स भी पोस्ट किए। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों से पैसे भी मांग रहा है। इस शख्स ने एक बैंक अकाउंट की जानकारी भी दी थी, जिस पर लिखा था स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोरमंगला ब्रांच, बेंगलुरु। इस पूरे मामले में बेंगलुरु में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है। एफआईआर दर्ज होने के बाद से ये व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि वो जंगलों और सुनसान इलाके में अब छिपकर रह रहा है, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। लगातार खुलासे और विरोध के बाद कुछ हिंदू संगठनों ने भी उससे दूरी बना ली है और खुद को उससे अलग कर लिया है। लेकिन इसके बावजूद कई गंभीर सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसे अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। दूसरा सवाल यह है कि एक विदेशी नागरिक जो कथित तौर पर बांग्लादेश से है, वो भारत के भीतर खुलेआम कैसे घूम रहा है और गिरफ्तारी से कैसे बचा हुआ है। दोस्तों, ये आरोप ऐसे इंसान पे लग रहा है जो बांग्लादेशी है, और आप न्यूज़ में जाएंगे तो बांग्लादेशी घुसपैठिए, इस पर डेली न जाने हजारों आर्टिकल छपते हैं और कहा जाता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ कर भारत में कई घुसपैठिए हैं। तो क्या ये बंदा घुसपैठ करके नहीं आया है? इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, आरोप है कि इस व्यक्ति ने भारत में रहने के लिए अपना नाम और धार्मिक पहचान तक बदल ली। फिलहाल वो खुद को सत्यनिष्ठ आर्य के नाम से पेश कर रहा है। लेकिन असल में चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले को किसी भी बड़े मीडिया हाउस ने उतनी जगह नहीं दी। अगर आप गूगल करेंगे समीउर रहमान तो भी आपको कोई खास न्यूज़ नहीं मिलेगी इससे रिलेटेड, या फिर सत्यनिष्ठ आर्य डालेंगे तब भी कोई खास न्यूज़ नहीं मिलेगी। इस पर मीडिया में इतना सन्नाटा क्यों है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेशी घुसपैठिए लिखेंगे तो हजारों आर्टिकल मिलेंगे। ऐसा क्यों? हम बांग्लादेशी घुसपैठिए को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये बांग्लादेशी शख्स है जिस पे आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच नहीं हो रही है। आप सोच कर देखिए ना, एक तरफ बांग्लादेशी की चर्चा जोरों पर है, बंगाल में किस तरह घुसपैठ हो रही, लेकिन इस बांग्लादेशी पर चर्चा क्यों नहीं? इसका भी तो काला चिट्ठा खुला है। इससे पहले भी हमने वीडियो बनाया था, उसमें बताया था
किस तरह से चर्च में घुसकर महिलाओं को और पादरी को इसने डराया था। वो वीडियो तो देखा ही होगा आपने, कैसे महिला से बदतमीजी की थी। इसका नाम सुन्नुर रहमान है और इसकी पत्नी का नाम आफिया है। ये एग्जैक्टली ढाका के नखाल पारा एक जगह है, वहां का रहने वाला बताया जाता है। और ये सबसे पहले दोस्तों 2013 के वक्त में शाहबाग मूवमेंट के दौरान चर्चा में आया था अपने देश में। उसके बाद 2013 में ही इसने कहा था कि ये एथिस्ट है और फिर सीधा 2016 में सुर्खियों में आया। बताया जाता है कि इसके कई वीडियोस अपने ही देश में इसके वायरल भी हुए थे और कई जगह पर इसकी पिटाई भी हुई थी। और 2016 के बाद ये मुसलमानों के खिलाफ और ईसाई धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने लगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में ये कौन से बिना पर है, न वर्क परमिट पर है, न टूरिस्ट वीजा पर है, और माना यह जा रहा है कि ये इलीगल तरीके से आया है। और तो और नफरत भरे वीडियो डालकर पैसे भी मांगता है। आप सोच करके देखिए इतनी हिम्मत कैसे आ जाती है। मतलब आप बांग्लादेश के नागरिक हो और भारत में आकर के और नाम बदल करके, मतलब इतने सारे फर्जी काम करके, उसके बाद आप कैमरे के सामने जा करके पादरी को धमका रहे हो। पहले बांग्लादेश से भारत आया, रहमान से नाम बदल कर रखा सत्यनिष्ठ आर्या। कई रिपोर्ट्स में दोस्तों ये भी दावा किया गया कि कई हिंदू संगठनों ने उसे संरक्षण दिया। वो भी अब उससे पल्ला झाड़ते दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कोई अता पता अभी तक नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय या ईसाई समुदाय को गाली नहीं देता, बल्कि कई इसके वीडियोस हैं जिसमें ये शख्स हिंदू धर्म का भी अपमान करता हुआ नजर आया है। और क्या ये जानबूझकर ऐसा करता है? सोच कर देखिए, पादरी को खुलेआम धमकी, जीसस क्राइस्ट के जन्म पर उकसाने वाले सवाल, दूसरे वीडियो में इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी, ये क्या है? सीधे तौर पर उकसाने की कोशिश नहीं है तो और क्या है दोस्तों? एक तरफ ये मोदी खुद चर्च में जा रहे हैं और ये चर्च में घुस करके धमकी दे रहा है, चैलेंज दे रहा है। और इसके तो 7 साल पुराने वीडियो भी मौजूद हैं दोस्तों, जिसमें खुद को नास्तिक बताता है, एथिस्ट बताता है। यानी पहले धर्म छोड़ा, फिर धर्म को गाली दी और फिर एक नया धर्म ओढ़ लिया और अब नफरत बेचकर व्यूज कमा रहा है। अब सोचिए हमारे देश में ऐसे मामले सामने आए हैं और ऐसे ही लोगों की वजह से हिंसा भड़कती है। देखिए, इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं ये बात फिर से कह रहा हूं कि नास्तिक है या कोई भी आस्तिक है या किसी भी धर्म से जुड़ा है, संविधान के मुताबिक सभी को बराबर जीने का हक है। ये साफ सीधी बात है। लेकिन फर्क तब पड़ता है जब धर्म को हथियार बनाया जाए और नफरत को सच का नाम दिया जाए। लेकिन हालांकि दोस्तों देखा जाए तो अब इस घुसपैठिए के पास आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। और आप क्या चाहते हैं दोस्तों कि ये शख्स पकड़ा जाए या नहीं पकड़ा जाए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।